कन्या राशि फल अगस्त 2026। कन्या राशि के जातकों के जीवन में बुध ग्रह का मिथुन राशि में गोचर होना मतलब दिग्बली बुध, ये आपके जीवन में कुछ बड़े जीवन के डेवलपमेंट की संकेत अगस्त माह में दे रहे हैं। शुक्र ग्रह कन्या राशि में गोचर करेंगे और कन्या राशि में जब शुक्र ग्रह गोचर करते हैं तो इसे इस राशि में नीच राशि का माना जाता है, लेकिन शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर उच्च दृष्टि पड़ेगा, यानी कि इस समय में आप अपने जीवन के अंदर एक बेटर डेवलपमेंट की योजनाओं पर काम कर सकते हैं। कुछ बड़े कारोबार व्यापार या फिर कैरियर में कुछ बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है पूरे अगस्त माह के अंदर, और ये समय अपने आप में बेहद खास हो जाता है क्योंकि इस माह में मंगल ग्रह भी बुध के साथ गोचर करेंगे दसम भाव में। दसम भाव में मंगल का गोचर जब होता है तो इसे कुल दीपक राजयोग माना जाता है, यानी कि कुल दीपक राजयोग का मतलब होता है कि ऐसे समय में व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य करता है जिससे उसके कुल को, खानदान को एक नई पहचान मिल जाती है। तो गोचर में ग्रहों की जो चाल है वो चाल आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में आपको विशेष सहयोग करेगा। पूरी कार्यक्रम को आपको समझने के लिए अपने जन्म राशि के आधार पर इसको समझना होगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको शेयर करना होगा। मैं एस्ट्रो अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद सकारात्मक समय रहेगा अगस्त का माह। अगस्त के माह में बुध का गोचर, मंगल का गोचर और शुक्र का गोचर, ये आपको आपके जीवन में सेहत स्वास्थ्य को सकारात्मक बनाएंगे। और भाग्य के स्वामी नीच राशि में गोचर करेंगे, मतलब कुछ ऐसी गलती भी आप कर सकते हैं जैसे कि खान पान या किसी तरह का कोई भौतिक भोग विलास के रिलेशनशिप से आपको मानसिक अशांति का सामना, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य में थोड़ी सी निगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर यूरिन इन्फेक्शन इस माह में थोड़ी सी परेशानी कर सकता है, या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप में थोड़ी सी कमी आ सकती है, वीकनेस हो सकती है। क्योंकि शुक्र ग्रह कमजोर होंगे। शुक्र ग्रह खासकर पुरुषों के लिए ये एक तरह से पौरुष तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी शुक्र कमजोर हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में भौतिक आनंद का अभाव होता है, कमी हो जाती है। अब भौतिक आनंद का कमी क्यों होता है? तो बीमार व्यक्ति भोग विलास नहीं कर सकते। इसीलिए आपको थोड़े से कहीं ना कहीं अपने संतुलन को बना के रखना है। सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष इस माह में केयर करना होगा। शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि पंचम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में। तो जब पंचम भाव के स्वामी सप्तम भाव में गोचर करते हैं तो ऐसे समय में संतान के भाग्य का उदय होता है। संतान प्राप्ति और पारिवारिक जीवन का ग्रोथ, यानी कि आपके जीवन साथी के भाग्य का उदय होता है। यानी कि आप महिला हैं तो आपके पति का भाग्योदय होगा, और आप पुरुष हैं तो आपके पत्नी का भाग्योदय होगा। सामंजस्य लगातार निरंतर आगे बेहतर होता चला जाएगा, और आपके कैरियर में भी कुछ बड़ी शानदार डेवलपमेंट होने के योग बनेंगे। नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, नए तरीके के रिलेशनशिप आपके जीवन में डेवलप होंगे, और बेहतर कनेक्टिविटी ही आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में आपको इस समय में विशेष सहयोग करने वाला समय आप इसे मान सकते हैं। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो निश्चित रूप से बृहस्पति ग्रह उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, मतलब कारोबार में कुछ बड़ा डेवलपमेंट, आपके जीवन में कुछ बड़ी कनेक्टिविटी इस माह में आप देखेंगे। कुछ बड़ी कनेक्टिविटी के माध्यम से आपके जीवन में कुछ बड़े डील, कुछ बड़ी टेंडर, कोई बड़ी कनेक्टिविटी, बड़ी ऑर्डर आपको आपके जीवन में मिल सकता है व्यापार के द्वारा, जो आपको फाइनेंशियली ताकतवर बना देगा। और कुछ ऐसे बड़े डेवलपमेंट जीवन में हो जाएंगे जिससे आपको एक नई पहचान मिल जाएगी। करियर कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे कनेक्टिविटी के द्वारा आप देखेंगे कि आपको एक अचानक जॉब अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में बन रही है। गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति हो जाना, जॉब में परमानेंट हो जाना, या फिर अचानक छोटे से पद से उठा करके आपको एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़े पद पर आसीन कर देना। और जब इस तरह की डेवलपमेंट होती है
तभी उसे हम एक चमत्कारिक डेवलपमेंट मानते हैं, या फिर ज्योतिष शास्त्र के भाषा में एक तरह से कुल दीपक राजयोग उसे माना जाता है। ऐसे समय में जब मंगल बलवान होता है तो व्यक्ति की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। मंगल जब बलवान होता है तो व्यक्ति के जीवन में चेहरे में एक चमक होती है, वर्चस्व, तेज चेहरे के अंदर निरंतर बढ़ती चली जाती है, और ये तेज ही व्यक्ति को एक नई पहचान, नई प्रतिष्ठा का एक कारक बनाता है। ऐसे समय में नए नए संबंध, रिश्ते जुड़ते चले जाते हैं। अविवाहितों के लिए विवाह जैसे शुभ संयोग के अवसर, रास्ते मिलने लगते हैं। नए नए संबंध, रिश्तों के जुड़ने से कोई ना कोई ऐसा संबंध, रिश्ता भी इस समय में जुड़ता है जो आपके जीवन साथी के रूप में आपको लंबे समय तक, जीवन काल में वो एक तरह से आपके एक बहुत बड़ी समस्या का आपको समाधान कर देता है। देश विदेश तक अपने आप को पहुंचाने का या अपने सिस्टम को, व्यापार को पहुंचाने का आपको एक माध्यम मिलता है। यह समय अपने आप में बेहद खास होता है, क्योंकि शुक्र ग्रह कन्या राशि में गोचर करेंगे, और जब लग्नस्थ कोई भी ग्रह गोचर करता है तो ऐसे समय में व्यक्ति के पद प्रतिष्ठा का विस्तार होता है। सेहत स्वास्थ्य में समस्याओं में एक बड़ी सुधार होने लगती है, और शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करता है। कन्या राशि वालों के लिए यह समय बेहद खास है। क्यों? क्योंकि शुक्र और शनि आमने सामने होंगे। शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो जो दृष्टि गोचर है, यानी कि आपके 5वें घर के स्वामी शुक्र, शनिदेव, और आपके भाग्य के स्वामी शुक्र, ये दोनों आमने सामने एक दूसरे को देखेंगे। जब आप अपने जीवन में अपने बड़े प्रिय मित्र के सामने होते हैं तो आपका मनोबल बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपने बड़े क्लोज फ्रेंड के सामने हैं। उसी तरह से शनि और शुक्र का नैसर्गिक परम मित्रता माना जाता है, और ये अपने आप में दृष्टि योग जो है, इसे दृष्टि योग माना जाता है। ये दृष्टि योग आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में सहयोग करेगा। साथ ही साथ बुध का भी गोचर केंद्र में होगा, यानी कि केंद्र में शुक्र, शनि और बुध, ये तीनों ग्रह गोचर करेंगे। ऐसे समय में दुनिया की कोई ताकत आपके तरक्की को रोक नहीं सकती है। जो भी रुकावट थी वो रुकावट आप देखेंगे ऑटोमेटिक गायब हो रहा है। लोगों का सहयोग आपके पक्ष में हो रहा है, और आप निरंतर एक नई डेवलपमेंट, नई ऐतिहासिक उन्नति, तरक्की की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। देश विदेश में आपकी प्रतिष्ठा का विस्तार होता है। कारोबार, व्यापार को एक नई ब्रांडिंग इमेज मिलती है। बेहतर डेवलपमेंट में आप अपनी योजनाओं को जो बना के, सोच के, या जो आपकी योजना है, उन योजनाओं में अचानक आपको सफलता मिलने लगती है। आपको लगता है कि जैसे अब जो भी हैं बस आप ही आप हैं। तो इस तरह का एक चमत्कारिक समय आप अगस्त माह को अपने जीवन में मान सकते हैं। अगस्त माह में आपको भगवान भोलेनाथ की विशेष उपासना करनी चाहिए, और भोलेनाथ की उपासना करने के लिए आपको जलाभिषेक करनी चाहिए। और जब भी आप अभिषेक करें, शिव जी में जल चढ़ाएं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ या चीनी मिला के चढ़ाएं, या फिर आप जल के जगह में गन्ने का रस का प्रयोग कर सकते हैं। गन्ने के रस के प्रयोग से आपके सभी दुख, दारिद्रता को वो दूर करता है, और इससे आपके जीवन में लक्ष्मी की अभीष्ट कृपा होती है। और लक्ष्मी की जब कृपा होती है तो फिर व्यक्ति के जीवन में जो हमारे मनोकामनाएं होते हैं, वो मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती है। इस माह में ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको रोजाना जप जरूर करनी चाहिए। कई बार आपके साथ आपके आसपास हो सकता है मंदिर ना हो, या आप शिव जी को जल ना चढ़ा पाएं, तो मन ही मन शिव जी को जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय 108 बार इसका रोजाना जप करें। और जब आप इस तरह से इस उपाय को करते हैं तो इससे आपके जीवन में जो अभिष्ट राजयोग या अभिष्ट योग इस माह में बन रहे हैं, इन योगों का 100% आपको फल प्राप्त हो जाए। विशेष अपने बारे में और विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने बर्थ डिटेल्स को आप लिख करके भेजें। हमारे द्वारा आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताएं। कार्यक्रम को यहाँ तक देखा आपने, जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।